हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जो हमने एक इंग्लिश स्टोरी से लिया है। हम पहले इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका उर्दू में तर्जमा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, द म्यूनिसिपलिटी वर्कर्स लिफ्टेड द डेड डॉग विद द हेल्प ऑफ द मशीन। हेल्प ऑफ द मशीन यानी मशीन की मदद से। वर्कर्स कारकुन या मजदूर। म्यूनिसिपलिटी बलदिया, जो शहर या टाउन में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिस होती है सफाई सुथराई के लिए, उसको हम म्यूनिसिपलिटी बोलते हैं। द म्यूनिसिपलिटी वर्कर्स लिफ्टेड द डेड डॉग विद द हेल्प ऑफ द मशीन। म्यूनिसिपलिटी या बलदिया के कारकुनों ने या मजदूरों ने मरे हुए कुत्ते को मशीन की मदद से उठाया। लिफ्टेड, उठाया। दूसरा सेंटेंस है, एंड पुट इट इन द गार्बेज व्हीकल। गार्बेज व्हीकल माने होता है कूड़ा करकट वाली गाड़ी। एंड पुट इट इन द गार्बेज व्हीकल, और उसे कूड़ा करकट वाली गाड़ी में डाल दिया। पुट माने रखना, लेकिन यहाँ डालने का माना होगा। एंड पुट इट इन द गार्बेज व्हीकल, और इसे कूड़ा करकट वाली गाड़ी में डाल दिया। तीसरा सेंटेंस है, देन दे पुट सम सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड ऑन टॉप ऑफ द कारकेस। कारकेस माने होता है एनिमल डेड बॉडी, यानी जानवर की मुर्दा लाश। कारकेस माने होता है। सॉइल माने होता है मिट्टी। देन दे पुट सम सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ कारकेस। फिर उन्होंने कुत्ते की लाश पर ज़मीन से कुछ मिट्टी डाल दी। ऊपर कुत्ते की बात चल रही है, तो इसलिए इसका ट्रांसलेट कुत्ते की लाश पर ज़मीन से कुछ मिट्टी डाली। फिर उन्होंने कुत्ते की लाश पर ज़मीन से कुछ मिट्टी डाली। देन दे पुट सम सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ द कारकेस। चौथा सेंटेंस है, सो डैट इट वुड नॉट इमिट स्टेंच अलॉन्ग द वे। सो डैट, ताकि। इमिट माने होता है खारिज करना, बाहर निकालना। सो डैट, ताकि। इट वुड नॉट इमिट स्टेंच। स्टेंच माने होता बदबू, दुर्गंध, बहुत ज़्यादा जो बर्दाश्त नहीं की जाए इतनी बुरी बदबू, उसको स्टेंच बोलते हैं इंग्लिश में। सो डैट, ताकि। इट वुड नॉट इमिट स्टेंच अलॉन्ग द वे, ताकि उससे रास्ते में बदबू खारिज ना हो। स्टेंच, इमिट माने होता है खारिज होना या बाहर निकालना, और स्टेंच माने होता है बदबू। सो डैट इट वुड नॉट इमिट स्टेंच अलॉन्ग द वे, ताकि उससे रास्ते में बदबू खारिज ना हो। पांचवा सेंटेंस है, देन दे स्प्रेड सम ब्लीचिंग पाउडर ऑन द ग्राउंड सरफेस एंड लेफ्ट। देन, फिर। दे स्प्रेड, उन्होंने फैलाया। स्प्रेड माने होता फैलाना या बिछाना, तो यहाँ फैलाने के या छिड़कने के भी माने में होगा इस्तेमाल। देन दे स्प्रेड सम ब्लीचिंग पाउडर, फिर उन्होंने कुछ ब्लीचिंग पाउडर फैलाया। ऑन द ग्राउंड सरफेस, ज़मीन की सतह पर। एंड लेफ्ट, और चले गए। फिर उन्होंने ज़मीन की सतह पर कुछ ब्लीचिंग पाउडर फैलाया और चले गए। देन दे स्प्रेड सम ब्लीचिंग पाउडर ऑन द ग्राउंड सरफेस एंड लेफ्ट। छठा सेंटेंस है, आफ्टर अ वाइल देयर वॉज नो स्टेंच ऑन द होल ग्राउंड। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद। देयर वॉज नो स्टेंच, कोई बदबू नहीं थी। ऑन द होल ग्राउंड, पूरे ग्राउंड पर। तो कुछ देर बाद पूरे ग्राउंड में कोई बदबू नहीं थी। सातवां सेंटेंस है, द कोल्ड एंड लाइट ब्रीज वॉज मेकिंग द इन्वायरमेंट अराउंड प्लीजेंट। प्लीजेंट माने होता है खुशगवार, बेहतरीन। इन्वायरमेंट माने होता है माहौल या फिजा। ब्रीज माने होता है हवा। तो द कोल्ड एंड ब्रीज, लाइट ब्रीज was making the environment around pleasant.
कोल्ड ठंडी एंड लाइट ब्रीज ताज़ा या बाद सबा जो सुबह की हवा ताज़ी ताज़ी चलती है उसको लाइट ब्रीज बोलते हैं। द कोल्ड एंड लाइट ब्रीज वॉज मेकिंग द इन्वायरमेंट अराउंड प्लीजेंट। ठंडी और ताज़ा हवा चारों तरफ माहौल या फ़ज़ा को खुशगवार बना रही थी। मेकिंग द इन्वायरमेंट अराउंड प्लीजेंट, चारों तरफ माहौल या फ़ज़ा को खुशगवार बनाना। तो द कोल्ड एंड लाइट ब्रीज वॉज मेकिंग द इन्वायरमेंट अराउंड प्लीजेंट, ठंडी और ताज़ा हवा, लाइट ब्रीज ताज़ा हवा, मेकिंग द इन्वायरमेंट माहौल को बना रही थी, अराउंड द प्लीजेंट चारों तरफ खुशगवार। ठंडी और ताज़ा हवा चारों तरफ माहौल को खुशगवार बना रही थी। 8वां सेंटेंस है अ मैन फ्रॉम द नियर बाई हट सेड टू द बॉयज चिल्ड्रेन यू हैव डन अ ग्रेट फेवर टू अस। अ मैन एक आदमी, फ्रॉम द नियर बाई हट करीब की झोपड़ी से एक आदमी ने सेड टू द बॉयज बहुत से कहा, चिल्ड्रेन बच्चों, यू हैव डन अ ग्रेट फेवर टू अस, तुम लोगों ने हमारा बहुत बड़ा एहसान किया है। करीब की झोपड़ी से एक आदमी ने लड़कों से कहा, बच्चों तुम लोगों ने हमारा बड़ा एहसान किया है। अ मैन फ्रॉम द नियर बाई हट माने होता है झोपड़ी, नियर बाई करीब की झोपड़ी से एक आदमी ने लड़कों से कहा, सेड टू द बॉयज लड़कों से कहा, चिल्ड्रेन यानी बच्चों, यू हैव डन तुम लोगों ने किया है, ए ग्रेट फेवर बड़ा एहसान टू अस हमारे ऊपर। करीब की झोपड़ी से एक आदमी ने लड़कों से कहा, बच्चों तुम लोगों ने हमारा बड़ा एहसान किया है। 9वां सेंटेंस है वी वर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली सिंस स्टरडे। वी वर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली सिंस स्टरडे। ब्रीथ माने होता है सांस लेना, प्रॉपरली माने अच्छी तरह से, सही। सिंस स्टरडे कल से। वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ हम सांस लेने के काबिल नहीं थे, प्रॉपरली अच्छी तरह से, सिंस स्टरडे कल से, हम कल से अच्छी तरह सांस लेने के काबिल नहीं थे, यानी हम कल से सांस नहीं ले पा रहे थे अच्छी तरह। वी वर नॉट एबल टू ब्रीथ हम सांस लेने के काबिल नहीं थे, प्रॉपरली अच्छी तरह, सिंस स्टरडे कल से। 10वां सेंटेंस है ऑल द बॉयज थैंक्ड विवेक्स फादर। विवेक्स इसमें स्ट्रॉफी लगा हुआ है, तो का के माना देगा विवेक्स फादर। ऑल द बॉयज थैंक्ड विवेक्स फादर, सब लड़कों ने शुक्रिया अदा किया विवेक्स फादर विवेक के वालिद का। सब लड़कों ने विवेक के वालिद का शुक्रिया अदा किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।